हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। इस चैनल में हम बीएड, डीएलएड, बीएड स्पेशल, बीएड नर्सरी के लर्निंग मटेरियल्स, कोर्स के सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स, असाइनमेंट्स प्रोवाइड कराएंगे और एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज हम आपके लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बीएड जनरल 2021 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। इस पेपर को हम कई पार्ट्स में सॉल्व करेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर तीनों मीडियम में होगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, और आपके पास टाइमिंग होगी 3 घंटे की और टोटल मार्क्स होंगे 170, मतलब 170 क्वेश्चंस होंगे। उसमें से हर एक क्वेश्चन के बदले में 1 नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, ये तो खुद पढ़ लेंगे आप। उसके बाद चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक इस तरह है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड द ओड वर्ड्स, लेटर्स, नंबर्स। जो नीचे लिखे हुए जितने क्वेश्चंस हैं 1 से 7 तक, तो उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, नंबर्स होंगे। उसमें से जो ओड होगा, जो अलग होगा, उसको सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या 16 है, 16, 24, 8, 17। तो 16 भी इवन नंबर है, 24 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, 17 ओड नंबर है। तो इसीलिए ये हमारा आंसर सही होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में है एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, सीटी स्कैन। तो आपको मालूम होगा एक्सरे में भी स्कैन की जाती है बॉडी की, एमआरआई में भी फुल बॉडी स्कैन होती है, सीटी स्कैन भी स्कैन ही है। तो एक ब्लड टेस्ट है जिसमें खून से जांच किया जाता है, तो ये ब्लड टेस्ट हमारा आंसर होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है AODE। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि AOE ये तीनों वोवेल हैं, डी कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हमारा आंसर डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में RNMP, PNMO, JFEH, HDCF। तो इसमें पैटर्न देखना है कि N से R ये 4 लेटर बाद आता है लेकिन पहले है तो -4, और इसी तरह NM के बाद आता है लेकिन यहाँ पहले है तो -1, और M के बाद NOP तो +3। तो हमने पैटर्न देखा कि पहले में ये पैटर्न है। इसी तरीके से C में JFEH में भी है, FGHIJ तो -4। इसी तरीके से EF होता है तो FE है तो -1, और उसके बाद EFGH होता है तो +3। तो C में भी पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी तरीके से HDFC है, HDCF है, तो इसमें भी -4, -1, +3 का बन रहा है। बल्कि बी में ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। बी में क्या है हमारा है पैटर्न जो बन रहा है -4 का, लेकिन NOP में -2 ही हो रहा है। और MN तो ठीक है, लेकिन MNO +2 ही हो रहा है, जबकि हमारा +3 का बन रहा था। तो इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन ओड होगा, जो सबसे अलग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है EBCDA, IFGHO, MPQRL, ULMNE। तो इसमें बीच के जो लेटर्स हैं, जैसे कि A में है BCD, B में है FGH, C में PQR, उसके बाद D में LMN। तो ये सब में सेम है, हमें ओड निकालना है। तो देखना ये कि A में E और A है स्टार्ट और लास्ट में, और इसी तरीके से B में IO है, D में UE है, लेकिन C और ये सारे वोवेल्स हैं, लेकिन C में क्या है M और L है, ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए हमारा MPQRL वाला आंसर ओड होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है 62 - 43, 26 - 43, 84 - 65, 48 - 67। तो इसमें हमें ओड निकालने के लिए एक पैटर्न देखा कि 6 + 2 - 4 + 3 = 1। जैसे देख लीजिए 6 + 2 8 होगा और 4 + 3 7। 8 को जब माइनस करेंगे 7 से तो 1 हमारा आंसर होगा। इसी तरीके से बी में देखेंगे 6 2 8 और माइनस करेंगे इसको 4 3 से, जो 7 होता है, = 1 होगा। इसी तरीके से 8 4 12 और 6 5 11, और 12 को जब 11 माइनस करेंगे 12 में तो हमारा आंसर होगा 1। लेकिन डी में
4 8 होता है 12 और 6 और 7 होता है 13। तो ये हमारा -1 हम इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, -1 हो जाएगा, इसीलिए हमारा आंसर होगा डी के डी ऑड है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में 49 माइनस 29, 62 माइनस 43, 83 माइनस 64 और 70 माइनस 51। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल माइनस है। 49 में 29 माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। इसी तरीके 62 में माइनस करेंगे 43 तो 19 आंसर होगा, और 83 में 64 माइनस करेंगे तो 19 आंसर होगा, और 70 में 51 माइनस करेंगे तो 19 होगा। अब देख लीजिए बाकी के 3 के तो आंसर्स हो रहे हैं हमारे 19, और सिर्फ ए का आंसर हो रहा है हमारा 20, इसलिए ये ओड होगा। ये हमारे 7 क्वेश्चंस पूरे हो गए। उसके बाद अब 8 से 10 तक, 8 से 10 तक क्वेश्चन है। फ्रॉम अमंगस्ट द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन इन विच द सेट ऑफ नंबर लेटर इज़ मोस्ट लाइक द सेट ऑफ नंबर्स लेटर्स गिवन बिलो। तो इसमें बेसिकली करना क्या है कि जो आपको यहाँ ऊपर ब्रैकेट में नंबर दिया गया है 8, 15, 29, अब इसमें जिस तरीके से पैटर्न फॉलो किया गया है उसी हिसाब से उसके नीचे भी पैटर्न आना चाहिए, इस जैसा ही कोई एक आंसर होगा। ऊपर वालों में क्या था कि ओड देखना था कि बाकी के 3 सही हो रहे थे, मैच कर रहे थे, एक अलग हो रहा था। इसमें क्या करना है, जो आपको ऊपर ब्रैकेट में दिया गया है इससे मिलता जुलता इसमें से कौन सा है। सबसे पहले हमें ब्रैकेट में जो दिया हुआ है उसके पैटर्न को समझते हैं। तो हम 8 को 15 करने के 8 से 15 करने के लिए इसमें +7 अगर ऐड करते हैं तो हमारा हो जाएगा 15। अब 15 से 29 करने के लिए उसको डबल करेंगे, 7 × 2, ये हो जाएगा हमारा 14। अब इस 14 को इस 15 से अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा 29 हो जाता है। तो सिंपल सा हमारा पैटर्न होगा ए, उसके बाद A × 2। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ए में है 4, 16, 28। तो 4 में कितना ऐड करेंगे कि 16 होगा, तो 12 ऐड करेंगे, तो ये 12 हमारा ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली बार में जो बढ़ाना हमें ए का मल्टीप्लाई 2 से करके करना है, तो हमारा 16 है, फिर उसमें 12 का डबल यानी 24 ऐड करेंगे, तो 16 में 24 ऐड करेंगे तो आप हमारा हो जाएगा 30, लेकिन यहाँ 28 है। बी में देखते हैं, बी में क्या है कि 7 है, और 7 में कितना ऐड करेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 7 में 5 अगर ऐड करते हैं तो 12 हो जाता है। फिर हमारा वो 12 और फिर उस 5 का डबल होगा हमारा 10, तो 12 को 10 से ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22। तो ऐसा लग रहा है, तो ये हमारा आंसर सही है कि जो हमारे उस पैटर्न पर आ रहा है। आगे खुद करके देख लीजिएगा, आंसर मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, BYCX। तो इसमें क्या खास है कि ये अपोजिट साइड है, B का अपोजिट होता है Y और C का अपोजिट होता है X। इस तरीके से जब अब हम ABCD की तरफ से एक तरफ से करते हैं ABCDEFG, तो B आता है दूसरे नंबर पे। इसी तरीके जब रिवर्सिंग अल्फ़ाबेट करते हैं ZY, तो Y आता है दूसरे नंबर पे। इसी तरीके से C है ABC, C आएगा तीसरे नंबर पे, तो X आएगा ZYX तीसरे नंबर पे। तो मान लीजिए ये अपोजिट या रिवर्सिंग अल्फ़ाबेट है सामने। तो A नंबर में देखते हैं, E स्टार्टिंग की तरफ से 5वें नंबर पे है और V लास्ट की तरफ से। ये चार्ट देख लीजिए सामने, तो नीचे से 5वें नंबर पे यानी 22वें नंबर पे है। इसी तरीके से F के अपोजिट में U होता है। तो आंसर तो ये हो गया। अगला B देख लेते हैं, P के सामने M आता है अपोजिट साइड में, नहीं, P के अपोजिट साइड में K आएगा। इसी तरीके से Q के अपोजिट साइड में N आता है, नहीं, क्योंकि Q के अपोजिट साइड में J आता है। इसी तरीके से T के अपोजिट साइड में U नहीं आता बल्कि G आता है। इसी तरीके से U के अपोजिट साइड में G आता है, V नहीं आएगा। D में भी देख लेते हैं, A के अपोजिट साइड में Z तो आता है, लेकिन B के अपोजिट साइड में X नहीं आता। तो हमारा आंसर A रहेगा। उसके बाद 10वें नंबर पे देख लेते हैं। 10वें नंबर पे क्यूब का मसला है। तो 216 ये क्यूब होता है 3 का। इसी तरीके से 512 ये क्यूब होता है 8 का, और 1000 ये क्यूब होता है
10 का। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन ए में 64, ये किसी का क्यूब ही नहीं होता। जब क्यूब ही नहीं होता तो फिर इसको सॉल्व नहीं करेंगे आगे। बी में देखते हैं 125, ये होता है 5 का क्यूब। 343 ये 7 का क्यूब होता है। और 729 ये 9 का क्यूब होता है। क्यूब तो हो गया, इसको ये मान लेते हैं कि क्यूब तो हो गया इसमें। ये 125 5 का क्यूब और 343 7 का क्यूब और 729 ये 9 का क्यूब। और सी में 100 किसी का क्यूब नहीं होता। और डी में क्यूब तो होता है, 1 का क्यूब 1 है, 3 का क्यूब 27 है और इसी तरीके से 6 का क्यूब एक का क्यूब हुआ ये और 27 3 का क्यूब है और 216 ये 6 का क्यूब है। तो बी और डी दोनों क्यूब तो हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि ऊपर जो हमारा 216 512 और 1000 था, इसमें क्यूब में था कि 216 ये 6 का था और 512 8 का था और 1000 10 का था क्यूब। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, इसका पैटर्न है 6 2 8 2 10 2 2 का। तो इसी तरीके से बी में भी 5 2 7 2 9 ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। डी में ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि 1 3 6 3 3 का पैटर्न हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा बी।